हेलो। देखिए, हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं और सभी को पता है कि रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास आप लोगों को 6 बजे मिलता है डेली। और 3 बजे पजल आपको मिलता है, 4 बजे आपको हिंदी मिलता है और 8 बजे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट मिलता है। तो ये 4 वीडियो हम कंटिन्यू आप लोगों को दे रहे हैं। इसमें अभी हिंदी का हम केवल 5 मिनट रिकॉर्ड कर पाएँ। रिकॉर्ड कर रहे थे, बीच में पता नहीं कैसे रुक गया, तो हमें उतना ही अपलोड करना पड़ा। और कल हमें सुबह इलाहाबाद आए थे और तब से लेके अभी तक केवल वीडियो ही वीडियो बना रहे हैं। तो काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल हो गया है, इस वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया है। तो आप लोग इसको मैनेज कीजिएगा और फालतू में कमेंट मत कीजिएगा कि सर आप बहुत छोटा वीडियो बना रहे हैं या बड़ा वीडियो बना रहे हैं। 2-3 दिन में सारा कुछ एडजस्टमेंट हो जाएगा, तो आप लोगों को जो फ्री वीडियो मिल रहा है वो काफ़ी अच्छे से मिलेगा और तैयारी आप लोगों की अच्छी हो जाएगी। तो देखिए, हम लोग करते हैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व। और हम लोगों को क्या करना है इसमें देखिए, जब भी रीजनिंग या हिंदी या जीके जीएस जब भी क्वेश्चन पढ़िए, धैर्य के साथ थोड़ी शांति से पढ़िए, सांस ऊपर नीचे ले लीजिए ताकि आपका माइंड कंसंट्रेट हो के आप पेपर करेंगे तो कम से कम आपको 5 क्वेश्चन का फ़ायदा मिलेगा। हड़बाजी में करेंगे, जल्दीबाजी में करेंगे तो आपको 5 नंबर का नुकसान नहीं, 5 क्वेश्चन का नुकसान होगा। और 5 क्वेश्चन का नुकसान का मतलब 10 नंबर, और 10 नंबर मतलब ये माइनस कर दिए तो कितना, 12.5, 2.5 नंबर और जुड़ गया तो 12.5 नंबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसा भी हो आपको घबराना नहीं है, बस इत्मीनान से देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे हमें टिक करना है। यही हम आप लोगों को मॉक टेस्ट में सिखाते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पहले पढ़ लेते हैं कि क्या कहा गया है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को यदि वर्णमाला में उनके क्रमांक के समान मूल्य दिया जाए तो निम्नलिखित में से किसके सभी अक्षरों के मूल्य का योग सर्वाधिक होगा। अब देखिए, इसको पढ़ने से क्या हमें पता चलता है कि जैसे यहाँ पे हार्ट लिखा है, लीवर लिखा है, लंग्स लिखा है, तीर्थ लिखा है, तो इसमें जो जो वर्ड यूज किए गए हैं उसका प्लेस वैल्यू हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। जैसे ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 17 होता है। आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है। तो जैसे मान लीजिए क्यू ए आर, इसको जोड़ देंगे तो कैसे हो जाएगा, 34, 35 और एक 36 हो जाएगा। तो इसी तरह हमको इसको भी जोड़ के बनाना है, तो देखना है कि कौन सर्वाधिक हो जाएगा। तो हार्ट में आपको जोड़ना है, तो यच का कितना होता है, 8 होता है। 8, 5, 13 और 13, 1, 14 और 14, 18 कितना हो गया, 32 हो गया। 14, 18, 32 और 32 और 20 कितना हो गया, 52। मतलब इसका कितना आ गया, हर्ट का आपका आ गया 52। फिर लीवर का हम लोग देखेंगे तो लीवर में ये यल का होता है 12 और 12, 9 कितना हो गया, 21 और 21 और 22 कितना हो गया, 43। 43, 5, 48, 48 और 18 कितना हो गया आपका, 66 हो गया। तो 48 और 12, 48 और 18 कितना हो गया, 66 आपका नंबर हो गया। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए ये तो कट गया आपका। फिर लंग्स को फिर से जोड़ेंगे तो यल का 12 और 12, 21, 33, 33 और 34 कितना हो गया, 33 और 14, 33 और 14 कितना हो गया, 47 और 47, 7, 54 और 54 में आप जोड़ दीजिए 19 को तो कितना हो गया, 73 आपका हो जाएगा। तो 73, तो ये भी कट गया। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये 20, 20, 5, 25 और 5, 30, 30, 20 कितना हो गया, 30, 20, 50 और 8, 48। तो सबसे ज़्यादा क्या है, लंग्स का है, तो सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा और यही क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पासा आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाया हुआ है तो उससे आप लोग कर लीजिएगा। 2 का विपरीत फलक, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है। अब इसमें देखेंगे ये 3, 3 कॉमन है, 2, 2 कॉमन है, तो इससे हमें 2 का विपरीत नहीं मिलेगा। 4 का विपरीत मिल जाएगा कि 1 है। हम ऐसा पासा खोजेंगे जिसमें केवल एक सरफेस कॉमन हो, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों पासे को लेंगे तो यहाँ पे केवल 3 और 3 कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे। अब यहाँ 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, फिर यहाँ 3 के बाद 4, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो 5 क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। ये मस्त क्वेश्चन है और इसको देखिए करने का सिंपल सा तरीका होता है कि 8 सेंटीमीटर है ठोस घन, यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काट के बनाया जाए तो कुल कितने घन बनेंगे, कुछ नहीं करना है। आपको बड़े घन का आयतन निकाल लेना है, वॉल्यूम निकाल लेना है, और छोटे घन का वॉल्यूम निकाल लेना है, भाग दे देना है।
तो आप लोग इसको भी कर सकते हैं ऐसे 18 × 18 × 18 / 3 तो ये कितना हो गया, इससे काटेंगे तो ये 6 आएगा और 6 3 बार का मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आपका आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग गलत करते हैं, तो इसको गलत नहीं करना है। कैलेंडर का क्वेश्चन है, कैलेंडर काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है। अब देखिए किसी माह की 23वीं तारीख को क्या है, रविवार है, तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था, तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन था, आपको पता चल गया कि 23 तारीख को क्या है, रविवार है। तो पहले आप दिन काउंट कर लीजिए कि 2 सप्ताह और 4 दिन में कितने दिन होते हैं, तो 2 सप्ताह में 14 दिन और 14 4 कितना होता है 18, तो 14 आपका 7 से कट जाएगा तो इसमें शेष दिन बचे नहीं, तो आपका 4 दिन शेष बचा। तो बस रविवार से आपको 4 दिन बैक चले जाना है, आपको दिन का पता चल जाएगा, वही दिन आपका सेम रिपीट होगा। तो रविवार यहाँ देखिए, यहाँ 23 तारीख है और इस दिन को रविवार है, तो इसके 4 दिन पहले 1 2 3 4 यहाँ पे कौन सा दिन होगा, इसी को हमें काउंट करना है। तो रविवार के पहले शनिवार, शनिवार के पहले शुक्रवार और शुक्रवार के पहले बुधवार और शुक्रवार के पहले बृहस्पतिवार आता है और बृहस्पतिवार के पहले बुधवार आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह की प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों के लिए एकदम रीजनिंग आसान हो जाएगा। तो यही आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। यदि मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट के लिए आपको जानकारी मिल जाएगी, आप वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे हमने वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। और आप लोगों को 300 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं, तो ये काफ़ी आप लोगों के लिए बेहतर होगा और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए जैसी आपकी मर्जी, आपको जो करना है कीजिए। यहाँ पे देखो एक फ़ोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, वह मेरी पत्नी की माता। अब इसको हम लोग करते हैं थोड़ा और अच्छे से। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आराम से कीजिएगा, इसमें गलती होने के चांसेज होते हैं। यदि थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हो जाएंगे तो क्या होता है, ये गलत हो जाता है। और एक चीज़ हमेशा का रिलेशन बताना है, ये जिसके पास का रहेगा उसी का रिलेशन बताना है, जिसके पास से रहेगा उसका रिलेशन नहीं बताना है, हमेशा का रिलेशन बताना है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक फ़ोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, विनोद ने क्या कहा, यह मेरी पत्नी, मतलब यहाँ पे विनोद हैं और विनोद क्या है, ये मेल हैं, तो इनको हम लोग ट्रायंगल में बंद कर देते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल क्या होता है हम लोग मेल के लिए प्रेजेंट करते हैं। वो यह मेरी पत्नी, मतलब इनकी शादी हो गई है, शादीशुदा आदमी हैं। फिर पत्नी की माता, मतलब इनकी मम्मी भी हैं, इनकी मम्मी हो गई। कि एकमात्र पुत्री, मतलब इनकी वाइफें हो गई। की पुत्री मतलब पुत्री पे पुत्री। फिर विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, की पुत्री है। विनोद का मतलब विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, तो ये क्या हैं, ये फादर हैं। तो फादर आप आंसर करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग मैथमेटिकल क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि यदि आपका मैथ सही है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर जाएंगे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक पिता ने अपने पुत्र का जन्मदिन मनाया और कुछ लड़के और लड़कियों को बुलाया। लड़कों की संख्या लड़कियों से क्या थी, 2 कम थी। तो पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपया दिया और लड़कियों को 20 रुपये का उपहार दिया। काफ़ी बेईमानी कर रहे हैं, पुत्र की जन्मदिन मना रहे हैं और इसमें लड़कियों को ज़्यादा दे रहे हैं और लड़कों को कम। तो लड़कियों को हर जगह वरीयता दिया जाता है। चलिए ये भी दे दिए, कोई बात नहीं। तो इनको 20 रुपया मिल रहा है और इनको 10 रुपया मिल रहा है। तो यदि कुल 280 रुपया खर्च हुए तो लड़कों की संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बॉयज मानेंगे, यहाँ पे गर्ल। तो लड़कों की संख्या लड़कियों से कितना कम है, 2 कम है। तो यदि लड़के यक्स होंगे तो लड़कियां कितनी होंगी, यक्स प्लस 2। जिसका निकालना होता है उसी को यक्स मानेंगे। कई लोग इसको यक्स मान लेंगे और इसको यक्स माइनस 2 मान लेंगे। तो जो यक्स की वैल्यू आएगी वो लड़की की वैल्यू आएगी और तुरंत खटाक से मार देंगे और कहेंगे कि आंसर सही हो गया। आपको लड़के का वैल्यू निकालना है ना, तो जिसका मानना है उसका यक्स मानिए। तो यहाँ पे हम लोग लड़के को यक्स मान लिए ताकि लास्ट में जो वैल्यू है वही हमका निकले। तो यहाँ पे लड़कों को 10 रुपया मिल रहा है, तो x × 10 + 2x + 2 और यहाँ पे हो गया 20 और टोटल रुपीज़ कितना हो गया, इतना 80। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये लड़की की ये 10x हो गया, ये 20x
तो आपका टोटल कितना हो गया 30x यहाँ पे हो गया, और ये 20 दूना 40, 40 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 280 में से 40 माइनस कर देंगे तो 240, और 0 से 0 कट गया, इससे ये कट गया। तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई। और यही लड़कियों की संख्या को x मानते तो आपका 10 आंसर आता, और 10 आप मार के चले जाते, खुशी खुशी में कहते कि हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सही हो गया। जबकि आप 2.5 नंबर खर्च कर दिए, 2.5 नंबर फ्री में दान में दे दिए। तो ये ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, और आराम से पढ़ने के बाद ही हमें क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, और क्वेश्चन को अच्छे से करना है, ताकि हम नेगेटिव मार्किंग में कम से कम जाएं। जितना ज़्यादा हम नेगेटिव मार्किंग कम करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 5 विद्यार्थी हैं, A B C D E उपस्थित हुए। यदि C को B से 5 अंक कम, A B C D E 5 लोग हैं, C को B से 5 अंक कम, इसको x मिला है तो इसको 5 अंक कम, तो ये 5x-5। D को B से 10 अंक अधिक, B से 10 अंक अधिक, यहाँ B से 10 अंक अधिक, और A से 20 अंक कम, किसको, D को, ये याद रखना है। और आया है ना, और तथा और कामा जब आ जाता है तो ये पहले वाले की बात की जाती है, और यहीं पे यदि जो लिखा होता तो ये B के बारे में बात करता। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि और आ गया, तथा आ गया, और कॉमा आ गया, और उसके बाद कोई स्टेटमेंट आपका शुरू किया जा रहा है तो वो हमेशा पहले वाले के बारे में बात किया जाएगा। यहीं यदि और को हटा के जो लिख दिया जाए तो ये किसके बारे में बात करेगा, B के बारे में बात करेगा। तो यहाँ पे जो D है B से A से कितना कम है, 20 कम है, तो D को मिला है कितना, x+10, तो ये कितना हो जाएगा x+30। और E को B से 22 अंक अधिक मिले हैं तो x+22। B को कुल 40 अंक मिले हैं तो x का वैल्यू आपको मिल गया 40, तो A को कितने मिलेंगे, तो 40 में 30 जोड़ देंगे तो आपका 70 आंसर आ जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बस इसमें सेटिंग आपको करना आना चाहिए। यदि सेटिंग करना आ गया तो आप अच्छे से कर पाएंगे। और ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, और इसी में कई लड़के इस क्वेश्चन को गलती करेंगे। ये कभी A से B से मैच कर देंगे, कभी D से मैच कर देंगे, इनको समझ में ही नहीं आएगा कि A किसके बारे में बोला गया है। और हम बार बार आप लोगों को सिखाते हैं, जिसके साथ और तथा या कामा आ जाए तो हमेशा पहले वाले के बारे में बात किया जाता है, और जो आए तो हमेशा दूसरे वाले के बारे में बात किया जाता है। ये पजल में भी हम आप लोगों को सिखाते हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए, आप लोगों को बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, और आप लोगों के जो माइनस मार्किंग हो जाते हैं वो कभी नहीं होंगे। ये देखिए पेन डायग्राम का क्वेश्चन, इसको करेंगे तो काफ़ी कठिन लगेगा, लेकिन इसको आसानी तरीके से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको देखिए। एक समूह में 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं। समूह में केवल 1 व्यक्ति है तीनों भाषाएं बोल सकता है, और 2 व्यक्ति केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको ट्रिकी नहीं बनाना है। सबसे पहले तो इसको जोड़ लीजिए कि 7 व्यक्ति अंग्रेजी और 15 व्यक्ति हिंदी, तो 7 15 22 हो गया, और 22 6 28। तो इस तरह हम लोग सिंपली जोड़ लिए तो 28। अब देखिए 28 ऑप्शन नहीं दिया है तो 28 होगा भी नहीं। आपको बोला जा रहा है कि एक आदमी ऐसा है जो तीनों भाषाओं को बोल सकता है, तो इसमें 28 में एक आदमी को 3 बार काउंट किया गया है। तो पहले तो आप 2 माइनस कर दीजिए, तो 2 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 26, और 26 को भी अभी नहीं मारना है, अभी रुक जाइए, अभी कंट्रोल करना है। उसके बाद बोला गया है कि 2 व्यक्ति केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं, तो 2 व्यक्ति 2 भाषाएं बोल सकते हैं, तो इसमें भी 2 व्यक्ति को 2 बार काउंट किया गया है, तो इसको भी 2 माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आ गया 24, और 24 हमारा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैक्सिमम लोग कंफ्यूज करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, तो हमें कंफ्यूजन नहीं पालना है, हमें आराम आराम से क्वेश्चन को करना है और अच्छे से समझ लेना है। यदि वीडियो आप लोगों को फास्ट लगे तो आप लोग स्लो करके देखिए, स्लो लगे तो आप लोग फास्ट कर लीजिए, और एक वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी। और इसका PDF हम टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पे PDF ले लीजिएगा, और वहाँ से आप लोग एक बार सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी 4:30 का समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है तो घंटे की सुई क्या होगी। अब देखिए काफ़ी आसान होता है डायरेक्शन का क्वेश्चन, तो हमें क्या ये पता है
कि इसको हम लोग ईस्ट कहते हैं, इसको नॉर्थ कहते हैं, इसको वेस्ट कहते हैं और इसको साउथ कहते हैं। यही तो डायरेक्शन हमारा होता है। और ये जो क्लॉक है, क्लॉक हो गया ये, तो यहाँ पे क्लॉक ये हो गया 3 बज गया, ये हो गया 12 बज गया, और ये 9 और ये 6, यहाँ पे 5 बजेगा और यहाँ पे 4 बजेगा, यहाँ पे 4 बजेगा। तो यहाँ पे देखेंगे 4:30 बज रहा है, तो जो घंटे वाली सुई होगी इसके बीच में होगी और जो मिनट वाली सुई होगी यहाँ पे होगी। तो बोल रहा है कि मिनट वाली सुई पूर्व की दिशा की ओर है, तो घंटे वाली सुई किधर होगी। अब देखिए ये साउथ वाला जो का है डायरेक्शन, साउथ में तो है मिनट वाली सुई, तो साउथ वाले को हमने क्या मान लिया है, ये मान लिया है कि ये ईस्ट है, मतलब इसको हम लोगों ने ईस्ट मान लिया है। और यहाँ पे जो घंटे वाली सुई है तो ये कहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी। तो घंटे वाली सुई को पूछा जा रहा है कि किस डायरेक्शन में है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये नॉर्थ और ईस्ट है। तो उत्तर पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप लोगों को कुछ बताना होगा। अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे तो कैसे होगा, इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे दिया है और यहाँ पे देखने से आपको पता चल रहा है कि ये 13 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। तो 13 11 कितना होता है, 24, 24 8 32, मतलब स्क्वायर को जिसको किया गया है उसी को जोड़ देना है। 13 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 और 11 कितना हो गया 24, 24 में 8 जोड़ेंगे 32। तो यहाँ भी देखिए 12 और 14 कितना हो गया 26, 26 और 9 कितना हो गया 35। तो सबको जोड़ देना है। ये 17 का स्क्वायर होता है और ये 21 का स्क्वायर होता है और ये 15 का स्क्वायर होता है। तो कितना हो गया 21 और 17 कितना हो गया 21 17 38 हो गया, और 38 15 कितना हो गया 53 हो गया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्या राइट आंसर होगा, तब हम जानेंगे कि आप लोग रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं। इसको देखिए, इस सीरीज में आपको गलत अक्षर पहचानना है, तो गलत अक्षर काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 17 19 23 29 33 37 और 41, इसको देखने से ही हमें पता चल रहा है कि जो 33 है इसमें छुप के बैठा हुआ है, ये क्या है, इसके ये प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, और सारी जो संख्याएं हैं वो क्या हैं, अभाज्य संख्या हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है और इसमें लड़के बहुत सारा टाइम अपना गंवा देते हैं, तो हमें टाइम नहीं गंवाना है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल तरीका होता है, जब इस टाइप का क्वेश्चन दे तो आप देख लीजिए कि भाग को क्या कहा जाता है, बस भाग आप देख लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जोड़ को घटाना कहा जाता है, भाग को जोड़ कहा जाता है, और किसको यहाँ पे जोड़ का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है भाग। और यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है ये, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि गुणा को हम लोग क्या कर रहे हैं, जो गुणा का निशान है उसको हम लोग भाग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ गुणा है वहाँ पे भाग रख दीजिए। अब देखिए इसमें हम भाग रखेंगे तो 12/34, जबकि पूरा पूरा नहीं कटेगा, फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, आपका फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं है, तो मतलब ये ऑप्शन आपका अभी फ़िलहाल इसको काट देना है। आई बात समझ में, ऐसा नहीं है कि ये होगा ही नहीं, लेकिन इसको फ़िलहाल काट देना है क्योंकि ये फ्रैक्शन में वैल्यू बन रहा है। आपका हो जाएगा 6/17, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं क्योंकि 102 है। और फिर यहाँ पे आपका गुणा दूसरे में नहीं है, यहाँ पे आप गुणा देखेंगे तो यहाँ ये 112/144 हो जाएगा। गुणा के स्थान पे भाग को रखेंगे तो भाग को हटाते हैं तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, जो नंबर होता है वो क्या हो जाता है, पलट जाता है ऐसे। तो 112/44 ये भी क्या आएगा, ये भी आपका फ्रैक्शनल वैल्यू देगा, तो ये भी आपका फ्रैक्शनल वैल्यू ही देगा। 112/44 करेंगे तो ये 4 से काटेंगे तो ये 11 हो गया, इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4/32, मतलब 28/11। तो ये भी फ्रैक्शन वैल्यू दे रहा है, तो इसको भी हटा देंगे। इसमें देखेंगे इसको, तो यहाँ पे गुणा दिया है तो 2/6, तो 2/6 का मतलब 1/3, ये भी फ्रैक्शनल वैल्यू दे रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जो राइट आंसर है यही है, और बाकी तीनों ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट कर दिए बिना सॉल्व किए, केवल एक साइन से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। अब देखिए इतना फास्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हमारी रीजनिंग इतनी अच्छी हो गई है, हमने बहुत सारा प्रैक्टिस किया है और सबसे ज़्यादा हमने मॉक टेस्ट लगाया है। आपको टॉपिक वाइज पढ़ा दिया जाएगा और प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो रीजनिंग में आपका नंबर नहीं बनेगा और क्वेश्चन आपके बहुत ईरर होंगे।
तो आप लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। हम अपना प्रमोशन नहीं कर रहे हैं कि हाँ आप लोग हमारा मॉक टेस्ट लीजिए, और एक तरह से प्रमोशन भी समझिए, लेकिन जो हमने किया है वही आप लोगों को बता रहे हैं। रीजनिंग में हमारा 43 नंबर आया था और हमने 44 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था पिछली बार वीडियो में, एक क्वेश्चन बस हमारा गलत है। तो ये इतना नंबर हम ला सकते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम कैसे लाए हैं। ये केवल प्रैक्टिस और प्रैक्टिस से आता है। आप लोग टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए, चाहे जितना भी पढ़ लीजिए, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप लोग की रीजनिंग में स्पीड भी नहीं आएगा और एक्यूरेसी भी नहीं आएगा। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे स्थान बताना है क्या होगा। तो ये देखिए 122, 170 और 290। तो 122 का मतलब 11 का स्क्वायर प्लस 1, और 170 का मतलब 13 का स्क्वायर प्लस 1। तो 11 के बाद 13, और ये होता है 17, 17 का स्क्वायर प्लस 1। तो 11, 13, 17 ये विषम संख्या है, तो इसके बाद क्या आएगा 19, 19 का स्क्वायर प्लस 1, और 19 का स्क्वायर होता है 361, 361 में एक जोड़ेंगे तो 362 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और अल्फ़ाबेट से मान के चलिए कि 5 से 6 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे वीडियो के एग्जाम में। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ABC और एक की गैपिंग है, D की गैपिंग है, और उसके बाद E हो गया, NOPQR IJKLM। तो वैसे ही सीरीज में आप लोग खोज लीजिए कि कौन सा अंक है। Y के बाद क्या आता है, Z आता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, और Z के बाद ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। V के बाद W, और W के बाद क्या आता है, X आता है, तो ये भी आपका गलत हो गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये VWX, Y को छोड़ के W आ गया, तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो गया। चलिए इसको हम लोग करते हैं डायरेक्शन का क्वेश्चन, और डायरेक्शन में हमने आपको बताया है कि जो राइट चलता है उसको क्लॉकवाइज चलाना है, और जो लेफ़्ट चलता है उसको एंटी क्लॉकवाइज चलाना है। बस हमारा डायरेक्शन ख़त्म, बस इतना ही में। और देखेंगे तो पढ़ाने वाले लोग 3-3 घंटे का वीडियो पढ़ा देते हैं, फिर भी समझ में नहीं आता है। डायरेक्शन में बस हमारा यही कॉन्सेप्ट है, राइट चले तो आप क्लॉकवाइज चल लीजिए, दाएँ चले तो, और बाएँ चले लेफ़्ट चले तो आप एंटी क्लॉकवाइज चल लीजिए, बाकी आपका सारा ख़त्म, और प्रैक्टिस कीजिए बस। तो रीजनिंग जैसे हम पढ़ते हैं वैसे आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी रीजनिंग काफ़ी एडवांस हो जाएगी। तो A तथा B ने एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना आरंभ किया। दोनों 5 किलोमीटर चल के दाएं मुड़े और 7 किलोमीटर चले। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, तो दोनों को विपरीत दिशा में हमने क्या चला दिया, 5 किलोमीटर ये और 5 किलोमीटर ये, इसको A मान लिया और इसको B मान लिया। और उसके बाद दोनों लोग क्या हो गया, दाएं मुड़े। अब यहाँ पे कोई बंदू है, कोई पर्सन है, तो दाएं मुड़ेगा मतलब क्लॉकवाइज यहाँ से इधर मुड़ेगा, और इधर क्लॉकवाइज किधर जाएगा, इधर जाएगा। और उसके बाद 7 किलोमीटर चले, तो 7 किलोमीटर ये, 7 किलोमीटर ये। उसके बाद फिर वो दाएं मुड़े और 5 किलोमीटर चले, तो फिर दाएं मुड़े मतलब ये प्रारंभिक जो बिंदु थे उसी के ऊपर आ जाएंगे 7 किलोमीटर दूरी, और ये भी दाएं मुड़ेंगे तो ये यहाँ आ जाएंगे। तो उसके बाद परिणाम स्वरूप अब एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं, तो 14 किलोमीटर दूरी। ये इन लोगों के बीच में 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर कितना हो गया, 14 किलोमीटर। काफ़ी आसान क्वेश्चन, बस आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पढ़े रहेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये देखिए, एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी 1:30 का समय बताती है, तो सही समय क्या होगा। आपको दर्पण में देख के बताना है, तो बस आप क्या कीजिए 11:59 में माइनस कर दीजिए, बाकी आपको कोई कुछ करना नहीं है। इसमें माइनस कर देंगे, जो समय आएगा वही आपका टाइम हो जाएगा। ये 2 हो गया, ये 0 होगा ना, 60 मिनट होगा ना, 12 में से माइनस करते हैं तो ये 60 हो जाएगा। तो इसको हम लोग 1 में आप 30 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 10, तो 10:30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को इसमें माइनस कर देना है, इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि जब भी दर्पण प्रतिबिंब में माइनस करने को कहें, पूछे कि क्या बज रहा है, तो आपको 11:60 में माइनस कर देना है, आपका समय आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ते हैं, और यहाँ पे देखिए 4 छात्र हैं, एक चौकोर मेज के चारों ओर बैठी हैं। मंजू अंजू के दाईं ओर बैठी है, तथा बीना कमला के
बाईं ओर, और उसके बाद क्या किया है, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, बैठी हैं कौन सी दो छात्राएं आमने सामने बैठी हैं जबकि कमला अंजू के बाईं ओर बैठी है। कमला अंजू के बाईं ओर बैठी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले यहाँ लिख लेते हैं, जो कमला है अंजू के बाईं ओर बैठी है, यही तो लिखा था, कमला अंजू के बाईं ओर बैठी है और आमने सामने हमें निकालना है। ये कमला हो गया, अंजू के बाईं ओर बैठी है, ये किधर गया, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे कमला हो गई और ये अंजू के बाईं ओर बैठी है। अब यहाँ पे चौकोर मेज है ये, तो मंजू अंजू के दाईं ओर बैठी है, तो यहाँ से सेट करना स्टार्ट कर दीजिए। ये अंजू है, अंजू के दाईं ओर कौन है, मंजू है, और बीना कमला के बाईं ओर, तो यहाँ हो गया कमला और यहाँ हो गया अंजू, यहाँ हो गया मंजू, और कमला के बाईं ओर कौन है, बीना है, तो यहाँ पे बीना। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बीना और अंजू एक साइड में बैठी हैं आमने सामने, और कमला और मंजू एक सामने बैठी हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम लोग त्रिभुज की गणना करेंगे, और इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को आप दो क्वेश्चन का जवाब हमें बताइएगा, 89 और 90 क्वेश्चन का क्या आंसर राइट होगा, और नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा कि सर नहीं समझ में आया, तो हम आप लोगों को फिर से इसको समझा देंगे। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसको कीजिएगा आप लोग, और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इससे आप लोगों का वीडियो में ये फेवरेट क्वेश्चन है। वीडियो का जब भी एग्ज़ाम हुआ है ये क्वेश्चन आया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोगों को कैसे करना है आप लोग ट्राई कीजिएगा। हमने प्रीवियस ईयर में इस टाइप के क्वेश्चन को करवाया है, तो जो लोग भी नए हैं वो प्रीवियस ईयर का प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेंगे, ताकि इन लोगों को पता चल जाएगा कि वीडियो का लेवल क्या है। और इस पूरे पेपर का हम लोग टेलीग्राम चैनल पे PDF अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग इसको PDF डाउनलोड करके और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जितनी भी क्लासेस हमने स्टार्ट की है वो क्लासेस आप लोगों को कंटिन्यू चलेगी और अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पर ट्रस्ट कर सकते हैं और इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, और अच्छा लगता हो तो, नहीं अच्छा लगता हो तो कोई बात नहीं है, आप जा भी सकते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो आप लोगों को जैसे मर्जी वैसे कीजिए, और मॉक टेस्ट लेना है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं। बाकी आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और किसी के भरोसे नहीं रहना है, अपने आप पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए। अब देखिए बोलते बोलते पता नहीं क्या बोल जाते हैं, तो इसे माइंड नहीं करना है, कभी कभी हो जाता है। अब कल से अच्छे से सोए भी नहीं हैं तो दिक्कत है। तो चलिए ये 2-3 दिन में प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी, और जितना हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं आप लोग भी मेहनत कीजिए, ताकि ये सिलेक्शन हम लोग कर पाएँ, और इस चैनल से ज़्यादा सिलेक्शन दिलाना है हमारा काम। तो इस सपने को पूरा कीजिए आप लोग भी अच्छे से मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, और कहीं भी दिक्कत होता है आप लोग व्हाट्सएप कीजिए। आप लोग फ़ीस नहीं देंगे तब भी हम पढ़ाएंगे, हम बहुत लोगों को बिना फ़ीस का पढ़ाए हैं, तो आप लोग फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए इस सीरीज़ को हमने चालू किया है, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन हमेशा मिलता रहे। और जो लोग नहीं दे पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हमें पता है कि कई लोगों की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है, तो आप लोगों के लिए फुल सपोर्ट हमारा रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सअप कीजिएगा, हम आप लोगों की क्वेरी ज़रूर सॉल्व करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत हो, आप लोग व्हाट्सएप पे अच्छे से फ़ोटो खींच के उसको व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा मेरे, तो हम आप लोगों को वीडियो फॉर्म में या आप लोगों को जैसे भी बताना होगा हम बता देंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप फ़ीस देंगे तभी आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं, आप विदाउट फीस भी हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी 100% हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।